हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंशियल लवर्स। और आज मैं आपके साथ एजेंट फैन फिक्शन हिडन मास्क ब्यूटी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि कार्लो जब वापस चाइना आया तो ईबो ने उसे अपने बॉडीगार्ड के द्वारा वहाँ से ले जाने के लिए बोल दिया था, लेकिन जब ईबो वहाँ पहुँचा तो ईबो को उसने हर्ट किया, उस पर फायरिंग भी की। लेकिन टाइम पे उसका ब्रदर हाइकॉन वहाँ आ गया था जीली की मदद से, जिसने उन्हें बचा लिया और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। कार्लो को उसके भाई ने वहाँ से दूर भेज दिया था, यानी कि अब वापस कभी नहीं आएगा। लीबो बहुत खुश था कि अब जैन अपनी लाइफ के अंदर वापस आ चुका है। अब जैन किसी भी चीज़ से बिल्कुल भी नहीं डरता था। जैन अपने पुराने घर भी गया था कोरिया, जहाँ पर उसकी डैड की कुछ चीज़ें थी जिन्हें वो इतने दिनों से मिस कर रहा था। आखिरकार वो उन्हें जाकर वहाँ से ले ही आया। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग के 7 बजे हुए थे और जैन अपने रूम के अंदर सो रहा था। तभी उसे मिंगजी की आवाज़ सुनाई देती है। जैन ने कहा, मिंगजी प्लीज़ मुझे मत उठाओ, मुझे सोने दो। मिंगजी ने कहा, जैन अगर तुम नहीं उठे तो कॉलेज के लिए लेट हो जाओगे, प्लीज़ उठो जल्दी से। तुम्हारी मॉम ने कहा कि तुम्हें उठा दूँ। जैन ने जब ये सुना तो वो बोलता है, तुम क्यों मुझे मॉर्निंग को परेशान करने के लिए चली आती हो, प्लीज़ मुझे सोने दो। ये बोलकर वो अपना फेस साइड करता है और फिर से सो जाता है। ये देखकर मिंगजी बोलती है, जैन अगर तुम 1 मिनट में नहीं उठे तो देख लेना, ये गिलास का सारा पानी मैं तुम्हारे ऊपर डाल दूंगी। जैन जानता था कि मिंगजी ये बिल्कुल भी इसलिए वो बात इसलिए जैन मिंगजी की बात को इग्नोर करता है और फिर से सो जाता है। लेकिन मिंगजी पानी का गिलास लेती है और जैन के ऊपर पूरा का पूरा डाल देती है। जैन एक शौक से जल्दी से उठता है और बोलता है, मिंगजी ये तुमने क्या किया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ। मिंगजी ने एक स्माइल किया और वो बोलती है कि मैंने कहा था कि अगर तुम नहीं उठे तो मैं तुम्हारे पे पानी डाल दूंगी, तुमने मेरी बात सुनी नहीं, मैंने तो तुमसे कहा था। जैन ने कहा, मिंगजी तुम ऐसा कभी नहीं करती हो, तो तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे सोना था। मिंगजी ने कहा, जैन उठोगे या नहीं, अभी जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ वरना मैं आंटी को बोलूँगी। जैन ने कहा, ठीक है जाता हूँ। ये बोलकर जैन जल्दी से वॉशरूम के अंदर चला जाता है। मिंगजी स्माइल करते हुए वहाँ से नीचे आ जाती है और वो किचन में जाती है तो देखती है कि जैन की मॉम वहाँ खाना बना रही थी। मिंगजी जल्दी से जैन की मॉम के पास जाती है और उन्हें पीछे से हग करती हैं और बोलती हैं, आंटी क्या मैं आपकी हेल्प करूं। जैन की मॉम ने मिंगजी की ओर देखा और वो बोलती है कि हाँ तुम मेरी हेल्प करो, जाके उस बेबी प्रिंस को लेकर आओ। जब मिंगजी ने ये सुना तो वो स्माइल करते हुए बोलती है, आंटी आपका बेबी प्रिंस आ रहा है, आप चिंता मत कीजिए, थोड़ी ही देर में वो आ रहा होगा। तभी उसे जैन की आवाज़ सुनाई देती है। जैन जोर से बोलता है, मॉम इसने आज मुझ पर पानी डाल दिया, ये बहुत बुरी है मॉम। जिंगजी ने कहा कि अच्छा मैं बुरी हूँ, एक तो मैंने तुम्हें लेट पहुँचने से बचाया है और तुम मुझे ये बोल रहे हो, ठीक है आइंदा से मैं तुम्हें नहीं उठाऊंगी, फिर देखूंगी तुम कॉलेज टाइम पर कैसे जाते हो। ये बोलकर मिंगजी मुंह बना लेती है। जैन उसके पास आता है और बोलता है कि अच्छा ठीक है, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मिंगजी ने कहा कि ठीक है। तभी जैन की मॉम बोलती हैं कि ठीक है अब तुम दोनों लड़ना बंद करो और जाओ जल्दी से डिनर टेबल पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ। जैन ने कहा कि ओके मॉम। इसके बाद जैन और मिंगजी दोनों ही टेबल पर बैठ जाते हैं और जैन की मॉम उन्हें ब्रेकफास्ट दे देती है। दोनों ही अपने ब्रेकफास्ट को अच्छे से करते हैं और वो दोनों ब्रेकफास्ट करके कॉलेज जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। जैन अपना बैग लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी जैन की मॉम ने कहा, बेबी तुम कुछ भूल नहीं रहे। जैन पीछे मुड़ता है और वो अपनी मॉम की ओर देखता है। मिंगजी भी हैरान थी कि जैन अब क्या भूल गया। जैन की मॉम ने कहा, बेबी क्या तुम सच में नहीं लगता कुछ भूल रहे हो। जैन अपनी ओर देखता है और फिर वो कुछ सोचता है और बोलता है, सॉरी मॉम मैं भूल गया था। फिर वो फिर से अपने रूम की ओर जाने लगता है। जैन की मॉम ने जैन को आवाज़ देते हुए कहा, जैन क्या हो, तुम कहाँ जा रहे हो। जैन ने अपनी मॉम की ओर देखा और वो बोलता है, मॉम वो मैं मास्क भूल गया था ना। जैन की मॉम एक स्माइल करती हैं और वो जैन के पास आती हैं और उसे हग करते हुए बोलती हैं, जैन मैंने तुम्हें इसके लिए नहीं रोका है, तुम आज मुझे हग करना भूल गई थी तो मैंने इसीलिए तुम्हें रोका है, ठीक है बेबी अब तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सुनने के बाद जैन और मिंगजी दोनों ही स्माइल करते हैं। इसके बाद जैन जल्दी से अपनी मॉम को एक टाइटली हग करता है और उसके बाद वो अपनी मॉम के गालों पर एक स्वीट सी किस करता है और वो बोलता है, ठीक है मॉम अब मैं जा रहा हूँ कॉलेज। ये बोलकर मिंगजी और जैन जल्दी से अपनी घर से बाहर निकल जाते हैं और कार के अंदर बैठकर वो कॉलेज के लिए चले जाते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ ईबो अभी भी सोया हुआ था
और वो कॉलेज जाने के लिए बहुत लेट हो चुका था। इस वक्त 8 बज रहे थे। जैन और मिंगजी दोनों अपने कॉलेज पहुंच चुके थे और उनकी क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन ईबो अभी भी सो रहा था। वहाँ दूसरी तरफ जैन अपनी क्लास में बैठा हुआ था और वो ईबो को ही कब से देखे जा रहा था, लेकिन उसे ईबो कहीं भी नहीं दिखाई देता। उसकी नज़रें बार बार गेट की ओर ही जा रही थी। तभी टीचर ने उसे कहा, जैन क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो। जैन ने कहा, सॉरी सर, वो मैं। तभी उनके टीचर ने कहा कि ठीक है, आगे से ध्यान रखना। जैन ने कहा कि ओके सर। इसके बाद फिर से वो चीज़ों को लिखने लगता है। उनकी एक क्लास हो जाती है, लेकिन अभी तक ईबो कॉलेज नहीं आया था। ईबो अभी तक अपने घर पर आराम से था और वो सो रहा था। जैन बार बार ईबो को कॉल करने के लिए ट्राई करता है, लेकिन उसका कॉल भी कोई भी पिक नहीं कर रहा था। इसके बाद ईबो की नींद जाकर पूरे 9 बजे खुलती है। वो अपने बेड से उठता है और बोलता है कि ओ गॉड, क्या टाइम हो गया, मुझे इतना सर दर्द क्यों हो रहा है, लगता है मैंने कुछ रात को ज़्यादा ही पी ली थी। इसके बाद ईबो टाइम देखता है तो वो शॉक हो जाता है। इस वक्त 9 बजे हुए थे। ईबो जल्दी से अपने आप को देखता है, फिर टाइम को देखता है। ईबो ने कहा, ओह शिट, मैं फिर से लेट हो गया। ईबो जल्दी से वॉशरूम के अंदर चला जाता है और शावर लेता है और वो जल्दी से अपनी बाइक पर बैठता है और कॉलेज के लिए निकल जाता है। इस वक्त जैन कैंटीन में बैठा हुआ था और वो अपने लंच को कर रहा था। तभी उसे पीछे से आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि कुछ लड़कियां बोल रही थी, हे ईबो को देखा तुमने, वो हमेशा की तरह कितना हैंडसम लग रहा है ना, काश मैं उसकी गर्लफ्रेंड होती। यही सब चीज़ें वो गर्ल्स बोल रही थी। ये सुनने के बाद जैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि किस तरह से ये गर्ल्स इसी तरह बातें करती रहती है। तभी मिंगजी उसके पास आती हैं और बोलती हैं, जैन क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो। जैन ने कहा कि नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा। तभी जैन ने कहा, मिंगजी तुमने ईबो को देखा है। मिंगजी जैन की ओर देखती हैं और बोलती हैं, ईबो, नहीं मैंने उसे नहीं देखा, क्यों, क्या हुआ। जैन ने कहा कि नहीं, वो आज कॉलेज नहीं, मुझे कहीं भी नहीं दिखा, इसीलिए मैंने तुमसे पूछा। मिंगजी ने कहा कि ओह अच्छा ठीक है, अब मेरी क्लासेस शुरू होने वाली हैं तो मैं जा रही हूँ। जैन ने कहा कि ठीक है। इसके बाद जैन भी अपनी क्लास के लिए चला जाता है। जैन जैसे ही अपने क्लास की ओर जाता है तो वो देखता है कि ईबो वहाँ कुछ गर्ल्स के साथ खड़ा हुआ था और उनके साथ वो बातें कर रहा था। जैन ने जब ये देखा तो वो जल्दी से ईबो के पास जाता है और बोलता है, ईबो कहाँ थे तुम आज इतने लेट कैसे हो गई। ईबो मुड़कर जैन की ओर देखता है और वो बोलता है, मुझे थोड़ा सा काम था, इसीलिए मैं लेट हो गया। जैन ने कहा कि ओह अच्छा। इसके बाद जैन ईबो की ओर देखता है तो ईबो फिर से उन गर्ल्स के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था, बार बार उनके फेस को टच कर रहा था। जैन को ये देखकर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसके बाद जैन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। ईवो जैन को जाते हुए देख रहा था और वो एक स्माइल करता है। इसके बाद हमें जैन की क्लास का सीन दिखाया जाता है। जैन अपने डेस्क पर बैठा हुआ था और वो अपने नोट्स को बना रहा था। तभी उसे कुछ लड़कियों की आवाज़ सुनाई देती है जो वहाँ बैठी हुई थी और बोल रही थी, हे तुम्हें पता है, अजीबो ने मुझे किस किया। ये सुनने के बाद जैन तो शौक हो जाता है, क्या किस किया वो ईबो ने। ये सुनकर ही उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। तभी उस दूसरी लड़की ने कहा, क्या तुम सच बोल रही हो। तो उसने कहा कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ, उसने सच में मुझे किस किया। जैन वहाँ से खड़ा होकर जाने लगता है। तभी वो देखता है कि ईबो क्लास के अंदर ही आ रहा था, तो वो वहीं खड़ा होता है। लेकिन ईबो जैन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो उसी लड़की के पास चला जाता है जो अभी ये बोल रही थी कि ईबो ने उसे किस किया। ईबो उस लड़की के पास जाता है और उसके फेस पर अपने हाथ को रखता है और बोलता है, बेबी क्या तुम ठीक हो। जैन ये देखकर तो और भी शौक हो जाता है कि ये क्या क्या कर रहा है ईबो। उसे ये न जाने पसंद नहीं आ रहा था। ईबो वहीं उस गर्ल्स के पास बैठ जाता है और उनसे बातें करने लगता है। वो गर्ल बार बार ईबो को टच कर रही थी, जो देखने के बाद जैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जैन वहाँ से चला जाता है और वो गुस्से में बड़बड़ा रहा था कि ये क्या तरीका है, ऐसे कॉलेज में कौन करता है, कम से कम उसे ये तो देखना चाहिए कि ये क्लास है। वो यही सब बोलते हुए वहाँ से जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से वो जिले से टकरा जाता है। जिले ने जब ये देखा तो वो बोलता है, जैन क्या कर रहे हो तुम, कम से कम देख के तो चलो। जैन ने कहा कि ओ सॉरी, मैं बस वो कुछ सोच रहा था। जिले ने कहा कि ओ अच्छा, वैसे जैन तुमने आज की हॉट न्यूज़ पता है हमारे कॉलेज की क्या है। जैन क्यूरियसली जिले की ओर देखता है और वो बोलता है कि क्या हॉट न्यूज़,
क्या बोल रहे हो तुम? जिली ने एक्साइटेड होते हुए कहा कि हाँ, तुम्हें पता है हमारे ईबो की गर्लफ्रेंड है। ये सुनने के बाद जैन तो पूरा तरह से शॉक हो जाता है। गर्लफ्रेंड, वो भी ईबो की? तभी जिली ने कहा कि हाँ, ईबो की गर्लफ्रेंड। मैंने आज ग्रुप पे एक फ़ोटो देखी है, तुमने नहीं देखी क्या? ओह, मैं तो भूल ही गया था, तुम तो कभी ग्रुप को देखते भी नहीं हो हमारे कॉलेज की। रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसके बाद जिली अपना फ़ोन निकालता है और वो जैन को एक पिक दिखाते हुए बोलता है कि ये देखो। जैन उस फोटो की ओर देखता है जिसके अंदर ईबो उस गर्ल को हग किए हुए था। ये देखकर जैन को बहुत गुस्सा आता है। तभी जैन रियलाइज़ करता है कि उसे गुस्सा क्यों आ रहा है। नहीं, उसे गुस्सा नहीं होना चाहिए। ये ईवो की लाइफ है, वो किसी को भी अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है, वो किसी के साथ फ़ोटो खिंचा सकता है। इससे जैन को क्या, उसे ये अजीब लग रहा था कि उसे ये सब चीज़ें पसंद क्यों नहीं आ रही हैं। तभी जिली देखता है कि ईवो उन्हीं की ओर आ रहा था। तभी जिली जल्दी से ईवो के पास जाता है और बोलता है, ईवो, क्या ये सच है? ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? ये बहुत ब्यूटीफुल है, तुम्हें पता है ये कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल है। पूरे कॉलेज के बॉयज़ इसके पीछे हैं और इसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं। क्या ये सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ईबो जिली की ओर देखता है और एक स्माइल करता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है जिली? जिली एक स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ, वो बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी, मुझे लगता है ये फेक है। ये देखकर ईबो एक स्माइल करता है और बोलता है, सच में? जिले ने कहा कि हाँ, बिल्कुल। जैन को ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। जैन ने जिली से कहा कि जिली, मुझे कुछ काम है, ठीक है, मैं क्लास में जा रहा हूँ। जिली ने कहा कि ठीक है। इसके बाद जैन वहाँ से चला जाता है। ईबो जैन को जाते हुए देखता है और स्माइल करता है। तभी जिली ने कहा कि क्या हुआ ईबो, तुम इस तरह से स्माइल क्यों कर रहे हो? ईबो जिली की ओर देखता है और बोलता है, तुम्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन बहुत जल्द तुम समझ जाओगे। ये बोलकर वो भी जैन के पीछे पीछे चला जाता है। जैन अपनी क्लास में आता है और बैठ जाता है और फिर से अपने वर्क को करने लगता है। अब उनके कॉलेज का टाइम ओवर हो चुका था। जैन जल्दी से मिंगजी को पिकअप करने के लिए चला जाता है। वो मिंगजी को उसके क्लासरूम के बाहर से पिक करता है, उसे क्लास के बाहर लेने जाता है और उसे लेकर वो अपने पार्किंग एरिया में आता है और गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और वो मिंगजी को बोलता है ड्राइव करने के लिए। मिंगजी ने कहा कि ठीक है, अब हम घर चलते हैं जल्दी से। ठीक है, मिंगजी ये बोलकर जैन की ओर देखती है तो जैन का कोई ध्यान नहीं था, वो तो बस गाड़ी से बाहर देख रहा था। मिंगजी बाहर की ओर देखती है जहाँ पर जैन देख रहा था। मिंगजी ये देखकर जैन की ओर देखती है और बोलती है, क्या हुआ जैन, तुम मुझे कुछ परेशान लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? जैन ने मिंगजी की ओर देखा और वो बोलता है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? मिंगजी ने जैन की ओर देखा और वो बोलती है कि नहीं, मुझे तुम थोड़े से परेशान लग रहे हो इसीलिए। जैन ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तभी मिंगजी गाड़ी को स्टार्ट करती है और वो अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते के अंदर जैन भी कुछ चीज़ें सोच रहा था और वो बार बार अपने फ़ोन की ओर ही देखे जा रहा था। मिंगजी ने कहा, जैन क्या हुआ है, तुम क्या देख रहे हो? मिंगजी जल्दी से अपना एक हाथ स्टीयरिंग से हटाती है और वो जल्दी से जैन के हाथ से फ़ोन लेती है और वो फ़ोन की ओर देखने लगती है। मिंगजी फिर जैन की ओर देखती है और बोलती है, जैन, क्या तुम ईबो को पसंद करते हो? जैसे ही जैन ने ये सुना तो मिंगजी की ओर देखता है शौक से। मिंगजी ने कहा कि क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जैन, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, इसीलिए तुम्हारे बिना कहीं मैं तुम्हारी बातों को समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम उसे पसंद करते हो। ये बोलकर वो फिर से गाड़ी को अच्छे से ड्राइव करने लगती है। जैन ने कहा कि नहीं, तो तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है? मिंगजी ने एक स्माइल किया और वो जैन की ओर देखती है और बोलती है, जैन, मैंने कहा ना कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हो। मैं तुम्हारी शक्ल को देखकर ही बता सकती हूँ कि तुम उसे लेकर कितने परेशान हो। मैंने तुम्हारे फेस को देखा है जब तुम ये फ़ोटो देख रहे थे। जैन, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो तुम उसे बता क्यों नहीं देते? जैन ने मिंगजी की ओर देखा और वो बोलता है कि नहीं, वो शायद हो सकता है मुझे पसंद नहीं करता हो। मिंगजी ने जैन की ओर देखा और वो बोलते हैं, क्या सच में वो तुम्हें पसंद नहीं करता? ये सुनने के बाद जैन ने कहा कि नहीं, वो करता है, उसने मुझसे कहा था। ये सुनने के बाद मिंगजी हैरान होकर जैन की ओर देखती है और बोलती है, इडियट कहीं के, जब उसने कहा है कि वो तुम्हें पसंद करता है और तुम भी उसे पसंद करते हो तो उसे बोल क्यों नहीं देती? जैन ने कहा कि मुझे मुझे नहीं पता कि सच में मैं उसे पसंद करता भी हूँ या नहीं। मिंगजी ने कहा, जैन, तुम किसी और की मत सुनो, सिर्फ अपनी सुनो।
क्या तुम्हें अच्छा लगा जब तुमने ये फ़ोटो देखी ईबो की? जैन ने कहा कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मिंगज़े ने कहा कि तो फिर और क्या चाहिए तुम्हें? तुम बिल्कुल पागल हो जैन। इससे पहले कि ये फेक न्यूज़ सच हो जाए, जाकर उसे बोल दो कि तुम उसे पसंद करते हो, वरना तुम उसकी गर्लफ्रेंड से ही मिलोगे सच में। ये बोलकर वो जैन की ओर देखती है। जैन ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं उससे बात करूँगा। मिंगज़े ने कहा कि वेरी गुड, यही करना, ठीक है। इसके बाद वो वहाँ से जाता है और कुछ टाइम ड्राइव करने के बाद जैन और मिंगज़ी अपने घर आ जाते हैं। जैन जल्दी से अपने रूम के अंदर जाता है, फ्रेश होता है और वो फिर से अपने वर्क को करने लगता है। और वहाँ दूसरी तरफ ईबो अपने रूम के अंदर बैठा हुआ था और वो अपने ब्रदर की ओर ही देख रहा था। जैसे ही हाईक्वान ने ईबो की ओर देखा तो वो बोलता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ईबो ने कहा कि ब्रदर, मुझे बताइए ना, क्या वो सच में बोलेगा कि वो मुझे पसंद करता है? हाईक्वान ने ईबो की ओर देखा और वो स्माइल करते हुए बोलता है, मेरे ब्रदर, लगता है तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। मैंने कहा ना, वो ज़रूर बोलेगा। अगर वो तुम्हें पसंद करता है तो वो सच में ऐसा बोलेगा, अगर नहीं करता तो वो नहीं बोलेगा, ठीक है? अब चुपचाप से सो जाओ और मुझे भी मेरा काम करने दो। ये बोलकर हाईकॉन उसके रूम से चला जाता है और वो अपने वर्क को करने लगता है। ईबो को तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी कि कब जैन उससे ये बोले कि वो उसे पसंद करता है। इसके बाद ईबो ने कहा कि नहीं, ऐसे तो काम नहीं बनेगा, मुझे कुछ और करना होगा, मैं क्या करूँ? ब्रदर ने कहा कि उसे जेलसी फील करानी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इससे जेलस हुआ है। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो बोलता है कि हाँ, यही सही होगा। इसके बाद ईबो जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और वो अपने फ्रेंड हाईशॉन को कॉल करता है और बोलता है, क्या कर रहे हो तुम? हाईशॉन ने कहा, नाच रहा हूँ इतनी रात को मैं। ये सुनकर ईबो बोलता है कि मैंने तुमसे सिंपल सा क्वेश्चन किया है। हाईशॉन ने कहा कि ईबो, मुझे ये बताओ, कोई 10 बजे क्या करेगा? आज मैं वैसे भी बाहर नहीं गया हूँ, मेरे ब्रदर ने मुझे बाहर नहीं जाने दिया है, तो मैं आराम से सो रहा हूँ। इसके बाद ईबो ने कहा कि तो ठीक है, चुपचाप से अपने घर से बाहर आ जाओ और मेरे घर पर आओ। ये सुनने के बाद हाईशॉन ने कहा, क्या? लेकिन क्यों, अब क्या हो गया तुम्हें? ईबो ने कहा कि मैंने कहा ना, चुपचाप से करो। हाईशॉन ने कहा कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ। इसके बाद वो फ़ोन कट कर देता है। लगभग 15 मिनट के बाद हाईशॉन उसके घर के बाहर आता है। ईबो वहीं पर खड़ा हुआ था अपनी बाइक पे। वो जल्दी से बोलता है कि चलो बैठो। हाईशॉन ने कहा, लेकिन क्यों? इसके बाद हाईशॉन ने कुछ नहीं कहा और वो ईबो के पीछे बाइक पर बैठ जाता है। कुछ टाइम की ड्राइव के बाद हाईशॉन देखता है कि ईबो उसे एक पहाड़ के पास ले आया था। हाईशॉन ने कहा, ईबो, अगर तुम मुझे यहाँ ही लाना चाहते थे तो मुझे पहले ही बोल देते, इसमें इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? ईबो ने कहा कि नहीं, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं करना है। अब जल्दी से एक काम करो, अंदर चलो और जैन को कॉल करो मेरे फ़ोन से और उसे बोलो मैं ड्रंक हूँ और मैं यहाँ एक गर्ल के साथ हूँ। जैसे ही हाईशॉन ने ये सुना तो बोलता है, क्या, लेकिन क्यों? हाईशॉन ने कहा, जितना मैंने बोला है उतना करो, ठीक है? हाईशॉन ने कहा कि ठीक है, करता हूँ। इसके बाद वो दोनों अंदर क्लब में चले जाते हैं और हाईशॉन बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा ईबो ने उसे कहा था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। अब इसका ओनली एक पार्ट है जो कि कल मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। इसके बाद ये FF बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आई नो कि मैंने इसकी एंडिंग बहुत ही सिंपल तरीके से रखी है। मुझे इसकी एंडिंग सिंपल तरीके से ही करना पसंद आई, तो मैंने इसी तरह से किया है और मैं आगे इसे नहीं लिख रही हूँ ज़्यादा पार्ट्स इसके, क्योंकि ये अब FF आप लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है और व्यूवर्स बहुत ही डाउन हैं। इसीलिए मैं इस स्टोरी को जल्दी से कंप्लीट कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये फैन फिक्शन पसंद आया होगा अब तक, या नहीं भी आया होगा तो सॉरी, मैं आपके लिए एक अच्छा सा फैन फिक नहीं लिख सकी इस बार। पर नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी कि मैं एक अच्छा फैन फिक्शन आपके साथ शेयर करूँ जो कि आप लोगों को पसंद आए। तो बाय बाय एवरीवन।